वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारी नई वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से बीकॉम सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक की सभी क्लासेस लेते हैं। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा मेथड 2 से रिलेटेड है। मेथड 2 में जिस तरह से हमने सीखा था, जो भी हमारा थ्योरी पार्ट 2 में हमने कवर किया था मेथड 2 को, उसके अंदर हमने सीखा था कि हमें एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरह से बनाना है। एंड एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने से पहले हमें 3 और लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि उस थ्योरी की एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। आज हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। पारेख स्टोर sells all goods on hire purchase system after adding 20% profit on cost, यानी कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा HPP। फॉलोइंग आर द फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स एंड फाइंड आउट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। यानी यहाँ पर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हम यहाँ पर हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से उसका एप्लीकेशन करना है। आप यहाँ पर उसकी मदद से ये भी सीख सकते हैं कि एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, किस तरह से हम उसका आंसर टैली कर सकते हैं। 2012 जनवरी 1 यानी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। स्टॉक एट द शॉप का 80,000, इंस्टॉलमेंट ड्यू 25,000, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर्स दिए हुए हैं। कैश रिसीव्ड 2,82,000, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,45,000, गुड्स रीपर्चेस्ड वैल्यू एट 2,800 एंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट जिसका अनपेड है 9,000 रुपीज। दिसंबर 31 का स्टॉक एट द शॉप है 1,10,000, यानी क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टॉक एट द शॉप कॉस्ट प्राइस का 1,10,000, इंस्टॉलमेंट ड्यू दिया है 42,000 एंड इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू है 1,48,500। अब यहाँ पर इसे सॉल्व किस तरह से करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे 3 लेजर अकाउंट मेथड से 3 लेजर्स बनाएंगे, जो कि फर्स्ट है स्टॉक इन द शॉप अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट जिसे हम इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू भी कहते हैं, एंड थर्ड हमारा होगा इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट यानी एचपी डेटर्स अकाउंट। अब यहाँ से हमें लाइन वाइज वैल्यूज जो है वो यहाँ पर डालती जानी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस स्टॉक एट द शॉप का 80,000, तो यहाँ पर हम ले लेंगे स्टॉक एट द शॉप ओपनिंग बैलेंस 80,000। देन यहाँ पर दिया है इंस्टॉलमेंट ड्यू का ओपनिंग बैलेंस 25,000, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 25,000। इसके बाद दिया हुआ है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर है 2,82,000, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है डेटर्स अकाउंट में कैश रिसीव्ड 2,82,000। इसके बाद गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 2,45,000, तो गुड्स परचेज यहाँ पर स्टॉक इन द शॉप अकाउंट में आता है 2,45,000। गुड्स रीपर्चेस्ड वैल्यू यानी रीपर्चेस्ड वैल्यू हमारी 2,800 है, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी 2,800 है, बट अनपेड इंस्टॉलमेंट हमारा है 9,000, तो 9,000 हम ले लेंगे हमारा अनपेड इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर है अनपेड इंस्टॉलमेंट 9,000 एचपी डेटर्स अकाउंट में। इसके बाद हमारा है क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टॉक एट द शॉप का क्लोजिंग बैलेंस है 1,10,000, ये आ गया 1,10,000, यहाँ पर 10,000 आएगा। देन इंस्टॉलमेंट ड्यू है 42,000, इंस्टॉलमेंट ड्यू आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस 42,000। इसके बाद है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू 1,48,500, ये आ गया 1,48,500। अब यहाँ पर हम इसे क्लोज करेंगे सारी अकाउंट्स को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक इन द शॉप में सारी वैल्यूज आ गई है, एक वैल्यू फाइंड करनी बाकी है, तो 80,000 प्लस 2,45,000 ये आ जाएगा हमारा 3,25,000, जिसमें से हम माइनस करेंगे 1,10,000, तो हमें मिल जाएगा हमारा 2,14,500 जो कि है गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। ये हमारा एड कॉस्ट होता है जो कि हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर आ गया 2,14,500। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ऑन कॉस्ट पे 25% यानी 2,14,500 प्लस 20%,
यानी मल्टीप्लाई बाय 20% उसका होगा 42,900, जो कि हो जाएगा हमारा 2,57,400। इसके बाद हमारा यहाँ पर अभी भी दो वैल्यू मिसिंग है, यानी हम इसे क्लोज नहीं करेंगे। फिर हम देख लेंगे एचपी डेटर्स अकाउंट। यहाँ पर भी सारी वैल्यूज आ चुकी है, सिर्फ एक वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का हम टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3,33,000 एंड 3,33,000 में से हम माइनस कर देंगे 25,000 जो ओपनिंग बैलेंस है, तो हमें मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर जो है वो सेम टू सेम होता है यहाँ पर 3,08,000। तो ये आ गया यहाँ पर हमारा 3,08,000। 3,08,000। तो यहाँ पर भी जो हमारा बैलेंस बचता है वो भी हमें मिल जाएगा। तो 4,56,000 टोटल हो गया, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 2,57,400, तो हमें मिल जाएगा 1,99,100। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज जो मिसिंग थे वो सारे हमें मिल गए हैं। अब इसके हिसाब से हमें किस तरह से हमारा एचपी अकाउंट बनेगा एंड एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे वो हम यहाँ पर सीख लेंगे। तो यहाँ पर एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे हम। सबसे पहले स्टॉक रिजर्व ले लेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट एडजस्टमेंट होगा क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का ये ले लेंगे हम 1,48,500, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है। जब भी फिर प्रॉफिट हमें दिया होता है, अगर डायरेक्टली दिया हुआ है एचपीबी पे तो 20% हम डायरेक्ट लेंगे, बट अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया होगा तो हम कर देंगे उसे मल्टीप्लाई बाय 20/120 से। तो हम यहाँ लिख देंगे 20/120, 1,48,500 मल्टीप्लाई बाय 20/120, तो हमें मिल जाएगा 24,750। एंड स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए 1,99,100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तो हमें मिल जाएगा 33,183। इसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, यहाँ पर प्रॉफिट एडजस्टमेंट, यानी यहाँ पर जो स्टॉक विद कस्टमर के अंदर प्रॉफिट था वो डायरेक्टली हम वहाँ पर वैल्यू ले लेंगे 42,900। तो ये आ गया यहाँ पर 42,900। देन अनपेड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिया हुआ था, हमारा अनपेड इंस्टॉलमेंट था 9,000, जिसमें से एस्टिमेटेड क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2,800 जो है वो हमारा एस्टिमेटेड जो हमें वापस मिल सकता है। तो हम यहाँ ले लेंगे 9,000 माइनस एस्टिमेटेड 2,800, बैलेंस जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। क्रेडिट साइड हम टोटल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 76,083.33, जिसमें से हम ये दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें फाइंड करना था जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 45,133 ये था हमारा एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट जब हमें बनाना है, यानी मेथड नंबर 2। अगर यहाँ पर मेथड 2 नहीं बोला है एंड कहा है कि मेथड नंबर 1 के अंदर हमें 3 लेजर अकाउंट मेथड से सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर फाइंड एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये 3 लेजर अकाउंट तो बनेंगे ही, साथ ही उसके हम बनाएंगे यहाँ पर ये एडजस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्टली हम लेते जाएंगे स्टॉक इन द शॉप का ओपनिंग बैलेंस 80,000 दिया हुआ था। क्वेश्चन से हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं एंड यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर 80,000, देन 1,99,100 इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। तो स्टॉक इन द शॉप 80,000, स्टॉक विद कस्टमर यानी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू का ओपनिंग है 1,99,100, देन 25,000, तो यहाँ आ जाएगा 25,000। देन इसके बाद इन तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे, तो ये है 1,10,000, ये है 1,48,500 एंड ये है 42,000। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग 1,10,000, यहाँ पर 1,10,000 आएगा, देन 1,48,500 एंड लास्ट में आ जाएगा 42,000 जो यहाँ पर दिया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा आ जाएगा परचेज, जो कि हमारा दिया होता है एचपी स्टॉक एट द शॉप में। तो परचेज अकाउंट है हमारा 2,45,000, तो यहाँ हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे 2,45,000। अगर आपने ये 3 लेजर बनाया है तो इसमें से जस्ट अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि किस तरह से करना है। एंड ये फॉर्मेट जो है वो मैंने अच्छे से थ्योरी पार्ट 1 में समझाया हुआ है कि एचपी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट हमें किस तरह से करना है। तो थ्योरी पोर्शन आप जरूर देख लीजिए, बिकॉज थ्योरी पोर्शन के ऊपर से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इजीली बन सकते हैं। देन यहाँ पर कैश आ जाएगा, तो कैश यहाँ पर दिया होता है हमारा 2,82,000, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2,82,000। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा गुड्स रीपरचेस्ड अकाउंट, यानी 2,0800,
ये हमारा जो यहाँ पर आता था एस्टिमेटेड वैल्यू, हमेशा हम एचपी ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम एस्टिमेटेड वैल्यू ही लेते हैं जो है 2,2800। देन क्लोजिंग वैल्यू सारी आ गई। इसके बाद हम ले लेंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट। यहाँ पर प्रॉफिट एडजस्टमेंट जो है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग का ही होता है। तो ये क्लोजिंग का आ गया 24,750, तो ये हमने ले लिया 24,750 एंड देन 33,183, यहाँ पर आ गया 33,183। यहाँ पर 0.33 लेते हैं तो यहाँ पर भी उसी तरह से चेंजेस आ जाते हैं। देन अकाउंट क्लोज कर देंगे एंड हमें यहाँ पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा 45,133। 45,133 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 45,133। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पर दोनों के दोनों आंसर्स मैच हो रहे हैं। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो पूरी तरीके से राइट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको इस वीडियोज़ की PDFs एंड लिंक्स वगैरह ईजिली अवेलेबल हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस।